मैं आज पहला सवाल आपके जरिए करता हूं। चेंबूर का आरएसएस का कौन सा शख्स है पहली आपल्याला 1 लाख रुपये बक्षीस ज्यांनी नाव सांगितलं तर आवड साहेबांना फोन करून विचारायचं का हे 1 लाख रुपये भेटणार, तुम्ही नाव द्या। आरएसएस का कौन सा बंदा है चेंबूर का जिसपे घर पे जाके बिल्डर को फोन लगा के मारुति की एजेंसी में 5 करोड़ रुपया आपने कम कराए? वो दोस्त कौन, उसका नाम ढूंढिए, 1 लाख रुपए इनाम, नाम मेरे पास है। आज का सवाल नंबर 1, अब हर सवाल हर सभा में पूछा जाएगा। बीजेपीचा आरएसएसचा कुठला पदाधिकारी आहे तो चेंबूरला राहतो, त्यांनी विकासकाला बिल्डरला फोन करून मुलुंडमध्ये गाळा मिळवून दिला, 5 कोटी रुपये वाचवले, असा व्यक्तिमत्व कौन जो तुमचा मित्र है? आप आरएसएस के दरवाजे पे जाके 5 करोड़ बचा सकते और हम मोमिन अपनी नुमाइंदगी के लिए एक हो गए, तो हम बीजेपी के का ये जो मतलब माहौल था जिस चीज को देख करके रखा गया था। नईम खान साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इस्तेकबालिया प्रोग्राम हुआ था, अजीत दादा के हस्ते उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था। तो उस खुशी में उस वक्त हम सभी नईम भाई को चाहने वाले जो लोग थे वहाँ शिरकत नहीं कर पाए थे, तो आज नईम भाई ने एक छोटा सा लोगों का एक गैदरिंग रखा था। उनके जो चाहने वाले लोग हैं जो राष्ट्रवादी में घड़ी की निशानी से जो जुड़े हुए हैं, तो जफ़र भाई, नेहा, वसीम, सभी यूथ की टीम ने जिम्मा लेकर एक गेट टुगेदर अरेंज किया था। तो वही गेट टुगेदर के प्रोग्राम के अंदर दावत मिली थी, तो शिरकत फरमाए थे। एक पजल क्वेश्चन आपने दिया है जनता को 1 लाख वाला, तो क्या उसको लेके क्या कहेंगे? मैं जवाब कहूँगा तो पजल क्या रहेगा फिर? आप पूछिए जाके, 1 लाख रुपया है इनाम, और 1 लाख रुपया इनाम लालच के तौर पे नहीं है कि भाई जाके पूछे तो सही आप। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी से जो बीजेपी का टारगेट नाम लेकर किया जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए आप लोग, उसको हटकर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ऐसा है, पहले से उसूल है, मुसलमान कौम को गुमराह किया गया। हम साथ में जुड़े थे, हमारी कोशिश थी कि ऐब ना निकाल के डेवलपमेंट आगे काम करे। हमारे कौम के लोग रहते, वोटरों से ज़्यादा ये हमारी उम्मत है, उम्मत के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी। पर आपने वोट की राजनीति की, अपनी खामियों को छुपाने को कोई भी शख्स हमसे जुड़ रहा है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, एक नैरेटिव, एक सोच बनाने की कोशिश चल रही है। इसीलिए हमने सवाल पूछा कि भाई हम तो उनमें शरीक नहीं हुए, तो आप जिनके पास जाके मदद लेकर आते हैं, तो आपको आरएसएस के पदाधिकारी, आपको आपके बिजनेस के लिए बीजेपी के पदाधिकारी चलते हैं क्या? यानी हमको गुमराह कर रहे मुसलमानों को। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, वो सवाल इसके लिए डाला कि आपको यकीन हो जाए कि सच्चा चेहरा उनका क्या है। लेकिन नजीब भाई, आपको नहीं लगता शरद पवार और अजीत पवार, इन 2 नामों के बीच में भी उम्मत, आपने कहा मुसलमान बटे हुए फिलहाल उमरा शहर के? देखो पार्टी तो बहुत है, एमआईएम में बटे हुए, समाजवादी में बटे हुए, राष्ट्रवादी और तुतारी में बटे हुए, शिवसेना में और दूसरी शिवसेना में बटे हुए, कुछ बीजेपी से जुड़े हुए, तो उम्मत तो बटी हुई है। हम एक सोच लेकर आए ले कि हमको हमारी अक़लियत के लोगों को एक होके हम हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं बढ़ाएं? क्या हमने जिंदगी भर जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक की आबादी है, तो क्यों ना अल्पसंख्यक नुमाइंदा हो? जहाँ हमारे मेजॉरिटी के हिंदू भाई लोग कलवा मुमरा के हमको मदद कर रहे, खुल के साथ आ रहे, तो क्यों ना हो? जहाँ हमारी तादाद ज़्यादा है, मैं तो एक ही सवाल कहना चाहूँगा, उनसे पूछना है कि जहाँ हमारी अक़लियत की समाज की तादाद ज़्यादा है, तो तुम सेक्युलर का बुर्का पहन के हमारे सर पे आके बैठोगे? तो
तो हमने क्या सिर्फ वोट देने का काम करने का? नगर सेवक की भी इज्जत नहीं, किसी की इज्जत नहीं, तो कोई खरीदा है आपने हमारी आवाम को? बात तो ये भी चलती है कि मुस्लिम इलाके से गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आता है, लेकिन गैर मुस्लिम इलाकों से मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर नहीं आता। आप कलवा की बात कर रहे हैं, आपको है उम्मीद ऐसी वहां से? इतिहास बनाएंगे, आप साथ दो।